हेलो साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर के आपके रोम रोम खिल जाएंगे। जी हाँ, ये कहानी है चित्तौड़गढ़ के शासक रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी की। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार रानी पद्मिनी सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की पुत्री थी। रानी पद्मिनी बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता का बखान चारों तरफ था। रानी पद्मिनी के पास एक हीरामणि तोता भी था जिसे वो बहुत चाहती थी। एक बार की बात है कि रानी पद्मिनी के पास से वो हीरामणि तोता उड़कर चित्तौड़गढ़ के शासक रावल रतन सिंह के पास जा पहुंचा। वहां पे रावल रतन सिंह को उस तोते ने रानी पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में बताया। तब रावल रतन सिंह रानी पद्मिनी से मिलने के लिए जोगी के भेष में सिंघल द्वीप जा पहुंचा। इस बात का पता राजा गंधर्व सेन को लगा कि वो जोगी के वेश में आया हुआ व्यक्ति कोई और नहीं, चित्तौड़गढ़ का शासक रावल रतन सिंह है। तो उसने राजा गंधर्व सेन ने रानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह का विवाह करवा दिया। दोनों बहुत खुश थे तथा वो वहां से चित्तौड़गढ़ वापस आए। चित्तौड़गढ़ आने के बाद वहां का शासन बहुत अच्छे से चला। कुछ दिनों तक रानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह भी बहुत खुश हुए। लेकिन इसी बीच एक घटना घटी। चित्तौड़गढ़ में एक ऐसा तूफान आया कि पूरे चित्तौड़गढ़ को तबाह कर गया। और उस तूफान का नाम है दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को भी रानी पद्मिनी के बारे में पता चल गया कि वो बहुत सुंदर है। तब अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए तथा चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करने के लिए दिल्ली से बहुत बड़ी सेना लेकर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। और ये घटना है 26 अगस्त 1303 की। उस आक्रमण में रानी पद्मिनी के चाचा और भाई गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हो गए तथा रावल रतन सिंह केसरिया वस्त्र धारण करके शत्रुओं पर टूट पड़े और लड़ते लड़ते वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। जब महल में ये बात पहुंची कि अपनी सेना हार रही है, तब रानी पद्मिनी ने 16,000 सतरानियों के साथ अपने आप को, स्वयं को अग्नि कुंड को या अग्नि देव को समर्पित कर दिया। अर्थात 16,000 सतरानियों के साथ जौहर कर लिया। ये घटना है 26 अगस्त 1303 की, जो चित्तौड़गढ़ का पहला साका था। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी महल में जा पहुंचा, तब उसे पता चला कि रानी पद्मिनी ने जीवन दाह कर लिया है। तब अलाउद्दीन खिलजी और ज्यादा क्रोधित हो गया। तब उसने चित्तौड़गढ़ पर कत्लेआम का आदेश जारी करवा दिया। और देखते ही शाम तक पूरा चित्तौड़गढ़ शमशान में बदल गया। केवल चीख पुकार ही सुनाई दे रही थी। उस दिन चित्तौड़गढ़ में लाखों लोग मारे गए। अनेकों निर्दोष लोग इस युद्ध में अपने प्राण गंवा चुके थे। चारों तरफ त्राहिमाम का शोर मचा हुआ था। चित्तौड़गढ़ में ये एक ऐसा दिन था जिसमें पूरे चित्तौड़गढ़ में काले बादल छाए हुए थे। चारों तरफ चीख पुकार थी, हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन रानी पद्मिनी ने अपने सतीत्व और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए 16,000 रानियों के साथ जौहर किया। रावल रतन सिंह ने केसरिया किया और आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये था चित्तौड़गढ़ का पहला साका। ऐसा है हमारा राजस्थान, त्याग और बलिदान का प्रतीक चित्तौड़गढ़, जिसमें अनेकों राजा ऐसे हुए हैं। महाराणा प्रताप है, रावल रतन सिंह है, राणा कुंभा है, राणा सांगा है, जिसने अपना सिर कभी भी नहीं झुकने दिया। दिल्ली में चाहे कोई सा भी सुल्तान आया हो, औरंगजेब आया हो, चाहे अकबर आया हो, शाहजहां आया हो या जहांगीर आया हो, किसी के सामने भी सर नहीं झुकाया। ऐसा है मेवाड़ राजवंश। तो साथियों, अगर ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो आपको, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसे एक बार दबा के शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।